हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो सारे? आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है ना? ठीक है। आज बेटा हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी आप लोगों को पीछे क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? इसके अंदर बेटा जो 3.1 एक्सरसाइज थी वो हम ऑलरेडी, जिसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको वो चीज़ पार्ट 1 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी आज नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहले इजी वे में करेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडरेट चीज़ों को साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है। तो अभी इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। और मोस्टली बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें आती भी होंगी। और बेटा मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करा रही हूँ ताकि जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो बच्चा इस चीज़ को बहुत आराम से सीख सके। ठीक है। जिसको आता है बेटा बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आता है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच से कराऊंगी। मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। फिर पहले धीरे धीरे बेसिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके मॉडरेट लेवल पे जाएंगे। ठीक है। और जब भी चैप्टर एंड होगा, उसके बाद चैप्टर एंड होने के बाद आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जिस लेवल के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। लेकिन जो अभी हमारे पास टारगेट क्या रहने वाला है कि हम पहले हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी करेंगे और उसके बाद हम हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और अब से हमारा पैटर्न यही होने वाला है। और जो पहले वीडियोज़ है बेटा, उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, तो उन चीज़ों को भी देख लेना। ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है। क्या है बेटा? 3.2 एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको मेंशन है, क्या मेंशन है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। हमने क्या करना है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है ना? यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, सबको पता है। अब इन 2 इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमारे पास, वो एक ऐसा मेथड जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें करना क्या है। हमने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। किसको करना है? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास ना ये डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल को पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब जहां से इजी लग रहा है वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड का यूज कर रही हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4 प्लस वाई आ जाएगी। ठीक है। तो इसी के साथ इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो गया। 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू 5 आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4 प्लस 5 x इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप सब लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहां पे हम क्या करते हैं? x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 9 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखोगे, पहले हम थर्ड कर लेते हैं बेटा, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं? 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई क्या थी हमारी स्टेटमेंट? हमारी स्टेटमेंट थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9।
बेटा इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहली अप्रोच तो आप लोग ये देखोगे कि क्या हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये A1 है, ठीक है, ये B1 है और ये C1 है, ये C2 है, ये B2 है और ये A2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 आ रहा है, कैसे 3 बाई 9 -1 बाई 3 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3 बाई 9, इसको कट करोगे तो 1 बाई 3, इसको कट करोगे तो 1 बाई 3, इसको कट करोगे तो 1 बाई 3, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो लाइंस है हमारे पास वो कैसी लाइंस हैं, देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, लाइंस कैसे हैं हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो था इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट जिससे वैल्यू नहीं आएगी। अभी आप लोग इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर नहीं आने वाला है। देखो क्या आएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये सेकेंड इक्वेशन ले ली। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इधर इसको इधर, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, इसको पुट कर दो किसके अंदर, सेकेंड इक्वेशन के अंदर, पुट इन द सेकेंड इक्वेशन कर दो। 9x माइनस 3 y की जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखो 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये चीज कट हो गई, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। देखो यहाँ से x और y की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आई, इसीलिए मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइंस कोइंसिडेंट है और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, तो इसीलिए हम स्पेसिफिक एक x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखो ये वाला डन, ये भी डन, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ही था ना, हाँ जी ऐसा ही था। अब यहाँ पे मेरे को x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सिंपली वही अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, √3x इज इक्वल टू √8y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, √8 डिवाइड्स बाई √3, यहाँ पे y आ जाएगा, ये x की वैल्यू। इसको पुट कर दो बेटा किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। √2x की जगह क्या है, √8 बाई √3y प्लस में √3y इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, √2 इंटू √8 डिवाइड बाई √3, और यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो देखो ये चीज y में आ जाएगी, y कॉमन ले लिया मैंने। अब एक चीज और, जब भी ऐसे होता है कि 2y इज इक्वल टू 0 है, तो आपको क्लियरली पता है कि 0/2 y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है ना। y की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, y की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, ये दोनों कांस्टेंट है, अगर ऐड होंगे तो उधर जाके 0 बन जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ से 0 आने वाली है। और अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, बात खत्म। x और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी
s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 2 प्लस टी बाई 3 इज इक्वल टू 6 था क्या? हाँ, पहले 3 है फिर 2 है, ठीक है, पहले 3 है फिर 2 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के s और t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट है इक्वेशन, s की वैल्यू निकाल लो बेटा, क्या आएगी? 3 प्लस टी आएगी, ठीक है। इसको इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, s की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 t बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 2, 3 प्लस टी, अब 2 3 ज़ा 3t इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 ऑफ t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको इधर माइनस कर दो, 36 माइनस 6, यहाँ पे 5t हो गया, 5t इज इक्वल टू 30 हो गया। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर t की वैल्यू 6 आ जाएगी तो यहाँ पे पुट कर दो, s की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन सिंपल हो, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही लगाना है जिसमें हमने s और t की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दोनों ही करवा देती हूँ, ठीक है। 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है जी। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पॉइंट्स के अंदर जाओगे, अगर आप पॉइंट्स के अंदर जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट खत्म कर दें, क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करना आसान होता है किसके कंपैरिजन में? डेसिमल के कंपैरिजन में। इसको सॉल्व करो, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, पॉइंट हटा दो इसका, 13/10। अब ये 10 से सारे 10 कैंसिल हो गए, इक्वेशन क्या बन गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ से मैं सेकेंड इक्वेशन डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, क्योंकि 10 से 10 तो कट ही होने हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 13 माइनस 3y आएगी, ठीक है। मैं 2x की वैल्यू ही ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखो 2 इंटू 2x होता है, इसके अंदर पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2x की वैल्यू क्या आ गई थी मेरे पास? 13 माइनस 3y, यहाँ पे 5y है, इक्वल टू 23 है। सॉल्व कर लो, अब यहाँ पे क्या हो गया? 26 माइनस 6y में से 5y गए तो माइनस y इज इक्वल टू 23। इसको इधर माइनस कर दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू 3 हो जाएगी तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए। 2x क्या है? 13 माइनस 3y, और 13 माइनस 3y की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। 13 माइनस 9 4 हो गया। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4 है, तो x को कट करके 2 आ गया। यहाँ पे y की वैल्यू तो 3 और x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, है ना? ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब बेटा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली फ्रैक्शन
जैसे हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व किया वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे और जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन है हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में दोगे। ठीक है, डन। ओके बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।